जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहम्मद सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के सीरीज में आदित्य रंजन सर के द्वारा लिखा हुआ जो कि स्मार्ट की बुक है उसी को हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देख रहे हैं और इसी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को जो है आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को हम लोग आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो देखिए यहाँ 20 तक जो है हमारा क्वेश्चन हो चुका था और जो है अब क्या है 20 से आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए, एक कम्बल को 1148 रुपये में बेचा जाता है जिससे 30% की हानि होती है। इसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए कम्बल को बेच रहे हैं हम लोग कितना में 1148 रुपये में और 1148 रुपये में बेचने के बाद 30% का हानि हो रहा है। ठीक है, यानी 30% हानि होने का मतलब है कि कम्बल को हम लोग 70% में बेच रहे हैं, है ना। 100 में से 30 बन जाएगा तो 70% में बेच रहे हैं और 70% बेचने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 1148 रुपया। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि 5% लाभ पे बेचना है। तो 5% लाभ का मतलब हो गया हमारे पास 105% में उसको बेचना है तो 105% का मान हमें चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 1148 गुने 105 बटे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। कितना से काटते हैं तो हम लोग आइए इसको काट देते हैं। कितना से, पहले 7 से काटते हैं। 7 हैं 70 और 15 सती 110 से 15 हो जाएगा, है ना। अब 5 से फिर काट दिए, 5 गुना 10, अब 5 दिए 15 और 2 से ये कट जाएगा हमारा, 2 बचे 10 और 2 सती 14 और 2 चौके 8। अब 3 को 4 से गुना करेंगे, पहले तो क्या आ जाएगा 12, यानी इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा 2। और 2 जो है एक ही ऑप्शन में हमारा इकाई अंक है जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से हम जो है अब यहाँ पे बिना गुना किए हुए भी आंसर दे सकते हैं 1722 रुपया, अर्थात ऑप्शन आपका डी। डी को डाउट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, उसके बाद इन्हें 15 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचा, उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा क्या जा रहा है 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, यानी पेन क्या खरीद रहा है 12 पेन यहाँ पे खरीद रहा है और बेच क्या रहा है यहाँ पे एक पेन के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी हमको क्रय मूल्य पर जो है लाभ और हानि की गणना करना होता है तो लाभ हानि की गणना तभी कर सकते हैं जितना सामान हम खरीद रहे हैं उतना ही बेचे या जितना हम बेच रहे हैं उतना ही खरीदे। दोनों स्थिति में सामान को हम लोग को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 150 रुपये में 12 सामान बेच रहे हैं तो हम लोग 12 खरीदेंगे भी, और यहाँ क्या है एक ही बेचा जा रहा है लेकिन नहीं, हम लोग जो है 12 बेचेंगे भी। ठीक है, तो 150 में 12 यानी प्रति दर्जन का मतलब 12 खरीदा जा रहा है तो हम लोग जो है बेचेंगे भी 12 ही। तो 15 रुपया एक कलम का दाम है तो 12 पेन का दाम क्या हो जाएगा 15 गुने 12 अर्थात 15 15 गुना 30 180 रुपया हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आइए, और जो है 12 कलम का जो है हमारा 12 कलम का जो है फर्स्ट प्राइस क्या है 150 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया 30 रुपया अधिक आया हमको फर्स्ट प्राइस से, है ना। फर्स्ट प्राइस से 30 रुपया अधिक आया तो इसका मतलब है कि हमको लाभ हुआ, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फर्स्ट प्राइस। तो इस तरह से लाभ हो गया, तो लाभ 30 रुपया कितने पे हुआ हमको तो 150 पे। ठीक है, तो इस तरह से 100 पे क्या हो जाएगा तो 100 से गुना कर देंगे तो 30 बचे 150 और 5 20 100 अर्थात 30% का हमारा जो है लाभ निकल के आया। ऑप्शन है तो ए। चलिए अगला क्वेश्चन, जब एक टीवी का विक्रय कीमत 18,700 रुपया होती है तो दुकानदार को उसे 15% का हानि होता है, उस टीवी का 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कीमत पर बेचना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन सेम जो है 21 की तरह का क्वेश्चन है। आइए हम इसको भी देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है 15% का हानि होगा तो 18,700 रुपये में बेचेंगे तो यानी कि 85% में हम उसको बेच रहे हैं, है ना। 85% में बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है 18,700 रुपया मिल रहा है। ठीक है, और जो है उसको बेचना क्या है 115%, यानी 15% लाभ का मतलब 115% में हमको बेचना है। तो आइए देखते हैं 18,700
और गुने क्या हो जाएगा 115/85। इसको हम लोग क्या करते हैं 17 से काटते हैं, 17 × 85 और 17 से 17 एकम 17, 17 एका 17 यानी 11 के 2 जीरो। अब 5 से इसको काट देंगे तो 23 बचे 115, 23 को 11 से गुना कर दिए, ये हमारे पास क्या आएगा 2 जीरो आएगा, 3 के 3 और 3 2 5 और 2 के 2 यानी 25,300 रुपये हमको जो है मिलेगा। अर्थात 25,300 रुपये में बेचेंगे तब जो हमको 15% का लाभ होगा। ऑप्शन मिल जाएगा आपका बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹X अंकित करता है और उस पर जो है क्या है 15% का छूट प्रदान करता है, 15% छूट प्रदान करता है और वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे 408 रुपये में बेच देता है। ध्यान दीजिएगा अंकित मूल्य जो है ₹X है, उसके बाद क्या है पहला 15% छूट दिया, फिर जो है 25% वैट लगाने का मतलब है कि जो है छूट देने के बाद फिर 25% उसमें जोड़ दिया गया टैक्स। ठीक है, तब जो है वो 408 में बेचा। तो पूछा जा रहा है कि ₹X का मान क्या होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसको सीधा सीधी सक्सेसिव लगा दीजिए, है ना। एक्स का 15% छूट देने का मतलब है वो सामान 85% में बेच रहा है, या ऐसा कहें 15% का जो फ्रैक्शन निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/15 जो हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, और 3/20 यानी 20 में से 3 चला जाएगा तो 17/20। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है 25% वेट लगाए, तो 25% वेट लगाने का मतलब है कि 1/4 25% का वैल्यू होगा, और 4 से 1 बढ़ा करके वेट लगाएगा यानी कि 5/4 उसका कीमत कर देगा। ठीक है, और इतना करने के बाद जो है अब क्या बेच रहा है 408 रुपये में वो बेचा जा रहा है। तो 408 रुपये में बेचा जा रहा है। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 चौके 20 और ये 17 से कट जाएगा हमारा, 17 गुना 34 और 40, 17 चौके 68। अब x को जो है मान निकालेंगे तो क्या होगा 24 गुने 16 हो जाएगा, है ना। और 16 चौका 64 के 4 और 16 दुना 32 38 यानी कि 384 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डाउट क्लियर, यानी कि उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा 384 रुपये रहा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गधा ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से खाली सिर्फ डाटा हमारा यहाँ पे चेंज है। आइए इसको भी देख लेते हैं। चलिए ऐसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए देखते हैं। ₹100 अंकित किया तो x और 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, 5 से 1 कम करके देगा यानी 4/5 में वो बेचेगा, और फिर क्या है 25% वेट लगा देगा, यानी कि वेट लगाने का मतलब बढ़ा देगा तो 25% मतलब 1/4, 4 से हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/4 और इस तरह वो जो है 351 रुपये में बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि इस लेन देन में जितना अंकित मूल्य था उतना में ही वो बेचेगा, अर्थात 351 रुपये में बेचेगा। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। कहने का मतलब है 4/5 रुपया जो है क्या है वो कम किया, लेकिन 5/4 रुपया वो जो है फिर बढ़ा दिया, है ना। तो मिला जुला करके कोई फर्क नहीं पड़ा ग्राहक को, ग्राहक जो है 351 रुपये में ही इसको लेना पड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या पूछा जा रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि पूछा क्या जा रहा है आपको एमपी और सीपी में रिलेशन पूछा जा रहा है ना, एमपी और सीपी का रिलेशन, यहीं से ये दोनों का रिलेशन पूछा जा रहा है। आइए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5% का छूट और 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त, ये सभी जो ये दोनों चीज जो होगा वो सभी एमपी पे होगा, लेकिन ये तीसरा जो लाइन यहाँ पे तीसरा जो डाटा है 33% का लाभ अर्जित करता है, तो लाभ हमेशा जो है क्रय मूल्य पे लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एमपी और एसपी का रेशियो देखते हैं, तो एमपी और एसपी का रेशियो हम लोग देखते हैं। आइए 5% छूट, तो 5% छूट का मतलब समझ रहे हैं क्या है 95, यानी 100 का चीज जो है 95 में वो बेचेगा।
अब जो है यहाँ पे आइए, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझना जरूरी है। 4 वस्तु मुफ्त देता है कब? जब 14 वस्तु हम लोग खरीदते हैं तब, यानी 14 वस्तु का दाम लेगा वो, है ना। 14 वस्तु का क्या है, ये बेच रहा है तो इसका दाम लेगा, यानी 14 वस्तु वास्तव में वो बेच रहा है, 14 वस्तु का वो दाम लेगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। लेकिन उसके अकाउंट से जाएगा कितना, यानी उसके स्टोर से कितना वस्तु जाएगा, तो 14 प्लस 4 यानी कि 18 वस्तु उसके जो है स्टोर से निकलेगा। कितना, यानी दुकानदार के स्टोर से 18 वस्तु निकलेगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस एमपी जो हो गया, मार्क प्राइस 18 होगा, लेकिन जो हमको लेगा क्या, वो 14 वस्तु का ही कीमत लेगा, 4 वो फ्री करेगा। ठीक है, अब चीजें समझ गए होंगे। आइए हम इसको देखते हैं, एमपी और एसपी का रिलेशन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको काट कुट कर देते हैं, तो जो है चीजें आसान हो जाएगा, है ना। तो 5 से 19 बचे 95, और ये 20 बचे 100, फिर 2 से काटिए, 2 सती 14 और 2 नमा 18। अब आइए जो है कटेगा नहीं, तो आप हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 नमा 80 से 180, और ये क्या हो गया 19 सती 33 से, यानी 133। अब जो है एमपी और सीपी का रिलेशन 180 अनुपात 133 निकला। अब आइए जो है अगला लाइन देखते हैं। ये कहता है कि पूरे सौदे में 33% का जो है क्या है, लाभ अर्जित करता है, यानी इस तरह से बेचेगा तो 33% का लाभ होगा, और लाभ हमेशा जो है क्या होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो आप देखते हैं सीपी और एसपी का रिलेशन क्या है। सीपी और एसपी, तो सीपी हमारा जब 100 होगा तो जो है एसपी क्या हो जाएगा, हमारा एसपी यहाँ पे 133 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ से एसपी 133 और यहाँ भी एसपी 133, यानी दोनों एसपी हमारा क्या है, बैलेंस है ना। दोनों एसपी हमारा बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो एसपी को हम लोग बैलेंस करते तो ये सीपी एमपी में फिर गुना होता है ना। तो इस तरह से हमारा एसपी बैलेंस है, दोनों कंडीशन में 133 है, तो कहने का मतलब हमारा सीपी जो है 100 रहा होगा, और जो है एमपी क्या रहा होगा, 180 रहा होगा। अब देखिए यही लास्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्रय मूल्य से ये कितना अधिक है, इस दोनों का अंतर देखेंगे तो ये हमारा 80 अधिक है। और चूंकि सीपी 100 है तो परसेंटेज में भी यही बन जाएगा 80%, क्योंकि 100 में जो भी चीजें लाभ आनी होता है वही जो है परसेंटेज भी बन जाता है। तो सीपी हमारा 100 था, तो जो है हमारा परसेंटेज लाभ भी जो है वही बनता है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कितना अधिक है, तो यानी कि जो है एमपी से सीपी क्या है, 80 अधिक है, परसेंटेज में देखें तो वही 80% अधिक है। सी को कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें याद क्लिष्ट था, यहाँ भी समझना था, है ना। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी वस्तु के उसके विक्रय मूल्य के 4/10, विक्रय मूल्य का क्या है 4/10 पर बेचने से, यहाँ पे क्या है, मूल विक्रय मूल्य के 4/10, ध्यान दीजिएगा, मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्णय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मूल विक्रय मूल्य के 4/10, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, विक्रय मूल्य के बारे में। तो विक्रय मूल्य के बारे में कहा जा रहा है, तो मूल क्या होता है हमारा, मूल हमारा हमेशा नीचे होता है, ये मूल हमारा नीचे हो गया, और ऊपर में जो क्या हुआ, ये 4 में बेचा, यानी मूल का 4/10, 10 का 4/10 निकालेंगे तो 4 होगा, तो ये 4 में बेचा, यानी 4 में बेचने से क्या है 17% का हानि, यानी 4 रुपये का मान, सीधा सीधे हम समझे 4 में बेच रहा है तो कितना का हानि हो रहा है, 17% का हानि, यानी कि 4 रुपये ये क्या है विक्रय मूल्य है। तो हम यहाँ भी विक्रय मूल्य देखेंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य करके आएगा कितना, 17% हानि, यानी 83% में वो बेच रहा है, यानी 4 रुपये जब बेच रहा है तो 83% 4 रुपये के बराबर हो रहा है। ये बात समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो कहता है नहीं, हम क्या बेचना है, मूल विक्रय मूल्य के 88% पे बेचना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक का मान अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 83/4, और अब हमको चाहिए क्या, मूल विक्रय मूल्य के 88%। तो मूल हमारा क्या हो गया 10, 10 का 88% करेंगे, 10 का 88% करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 का 88/100, यानी 0 से 0 काट दें। अब नहीं काटते, यानी कि 88 के 10 रुपया में बेचना है, तो उसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग देखें क्या होता है। आइए, तो इसके बराबर हमको निकालना है, तो 83/4 अब गुना क्या हो जाएगा, 88/10। ठीक है, अब ये काटिए तो 2288। अब चूंकि 2 से अगर काटेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो है पूरा पूरी कटेगा नहीं, 10 रहने देते,
तो अब जो हम लोग सिर्फ 22 83 में 22 कर देते हैं, तो 22 किया 66 के 6 बाकी 6 62 176 76 6 182 यानी 182 और नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव 182.6 जो है ये क्या निकला परसेंट, और ये क्या निकला सेलिंग प्राइस टू। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं तो बहुत चीजें आपको मन में समझना होता है। तो 182.6% क्या निकला सेलिंग प्राइस टू, यानी विक्रय मूल्य के 88% पर बेचना है, तो ये बेचे हम लोग सेलिंग प्राइस टू, और ये सेलिंग प्राइस टू का जो है परसेंटेज में मान क्या हो गया 182.6। और आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, तो सीपी हमारा क्या होता है, सीपी हमारा हमेशा 100% होता है ना, 100% होता है। तो ये 100% से क्या है अधिक है, अधिक कितना है 82.6%, अर्थात 82.6% अधिक है, तो हमें क्या हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन भी क्या मांगा जा रहा है, लाभ मांगा जा रहा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ क्या 82.6%, अर्थात ऑप्शन कहे तो ये है ना। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कहता है किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य, मूल मूल मतलब 8 है ना, मूल का मतलब ये 8 हो गया, मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है, यदि उसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मूल विक्रय मूल्य के क्या है 3/8 पर बेचने से 19% का हानि, यानी कि 3 का मान यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्या 19%, 19% कहें तो क्या हो जाएगा 81,990 यानी 81%। ठीक है, अर्थात 1% का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा 27%, सॉरी 27%, 27 दिया 81, 27% निकला एक का मान। अच्छा ये कितना मूल का 60%, तो मूल मतलब 8 का 60% कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 से ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो इसका मान चाहिए, क्योंकि अब साफ कर नहीं रहा है इसलिए हम लोग नहीं काटते हैं। 27 गुने 8 अब गुने 6 अब बटे क्या हो जाएगा 10, यहाँ से भी आप 10 नहीं हटेगा क्योंकि आपका मान जो है दशमलव में ही आप गुना कर दिए, 8 सत्ते 56 के 6 और 8 गुना 16 और 5 21 216 गुना क्या हो जाएगा फिर 6 हो गया, पहले 8 से 2 गुना किए, अब इसको फिर से एक बार गुना कर दिए 36 6 का 3 9 14 12, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि पॉइंट 129.6 हो जाएगा हमारा 129.6। ठीक है, इसको सही से हम लोग लिख देते हैं है ना 129.6%, ये क्या निकला हमारा सेलिंग प्राइस टू। और आप लोग जानते हैं सीपी क्या होता है 100% होता है, तो 100% से ये अधिक है, अधिक है तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, कितना अधिक है 29.6%, यानी 29.6% का प्रॉफिट हुआ, अर्थात ऑप्शन है डी, डी को डाउट क्लियर। अगर यहाँ पे कम निकलता 100% से तो क्या होता, तो 100% से कम निकलता तो यानी कि लॉस होता, यानी कि 100% मेरा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कम हो जाता, तो इसका मतलब है कि हम उसको हानि में बेच रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको जो है अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा और बना करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, इसको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% एवं कितना है 75% जो है कि 2 कमी छूट देता है, और उसके बाद 953 रुपया 7 पैसे में बेच देता है, सॉरी 953 रुपया 7 पैसा नहीं 70 पैसा, 953.7 है ना। ध्यान रखिएगा ये 7 पैसा जो हम बोले तो गलती बोले, 7 पैसा 0.07 होगा, और 0.7 अगर लिखा है रुपया पैसा में तो यहाँ पे 0 लगाइए, ये 70 हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है 953.70, याद पढ़े 953.7 है ना, 900 रुपये 953.7 पढ़ेंगे, अगर इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो 953 रुपया 70 पैसा में बेचता है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 10% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आइए देखिए ये भी अच्छा हिसाब है, और यहाँ पे जो है पूछा क्या जा रहा है सीपी पे आपको जाना है, जाना कहाँ है क्रय मूल्य पे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए 2
जो है आपका यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, कर्मी डिस्काउंट, कर्म से डिस्काउंट, पहले 49% देगा, पहले 75% देगा। ये भी अच्छा हिसाब है, चूंकि है क्या इसमें हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन आएगा 49%, चूंकि ये परसेंटेज ही ऐसा दिया हुआ। आइए हम लोग देख लेते हैं एमपी और सेलिंग प्राइस। तो एमपी क्या है 49%, तो यानी कि 100 का चीज वो क्या बेचेगा, 51 में बेचेगा, 49% कम कर देंगे। और फिर ये 75 का तो फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4, यानी कि 4 का चीज वो क्या 3 कम करके यानी 1 में देगा, ये हमारा रेशियो निकलेगा। तो क्या होगा 100 चौके 400, अब तो वहां का फुट होगा नहीं, और 51 गुने 1 51। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा एमपी 400 था तो एसपी 51 था। अब जो है इस 51 का मान आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 953 रुपया 70 पैसा, यानी इस 51 का मान 953 रुपया 70 पैसा है। और हमको निकालना क्या है 400 का मान, क्योंकि क्या कहता है छूट नहीं दी गई होता, तो छूट नहीं देता तो एमपी पे देता, तो इसे एमपी यानी 400 का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, है ना, 953.7 बटे क्या हो जाएगा 51, ये 51 का मान है रेशियो से, तो 51 का तुलना 953.7 से करा दिए, और निकालना क्या है 400, तो 400 गुने में कर दिए, और ये हमारा क्या निकल गया एमपी। ध्यान दीजिएगा, अब जो है छूट नहीं देता तो इसमें दे देता, कहने का मतलब है छूट नहीं देने के बाद यही हमारा क्या बन जाता सेलिंग प्राइस बन जाता है ना। और यहाँ भी क्या किया जा रहा है लास्ट में उससे 10% का लाभ अर्जित होता। तो लाभ और हानि हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं लाभ और हानि क्या होता है क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य यानी कि हमारा 100 होता, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता, यानी 10% लाभ अर्थात 110, है ना, सेलिंग प्राइस हमारा 110 हो जाता। तो ये यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी एमपी सेलिंग प्राइस है, तो यानी कहने का अर्थ है कि ये जो है हमारा क्या है 110 का मान दिया हुआ है, और हमें खोजा क्या जा रहा है पोस्ट प्राइस यानी करेंगे 100 का मान खोजा जा रहा है। तो यानी कि 110 का तुलना इससे करा देंगे, तो हम तुलना करा देंगे, तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, तो बटे में ये 110 चला आएगा, तो 110 यहाँ पे हो जाएगा, और गुना कितना 100 से कर दें तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्योंकि हम जो है ऑप्शन को देख रहे हैं, और ऑप्शन देखने के बाद हमको लग रहा है कि यहाँ पे आसानी से बिना जोड़ घटा गुना किए हुए निकल सकता है। आइए 100 से यहाँ गुना करा दिए, अब यहाँ से एक जीरो और एक जीरो खत्म कर दीजिए, और ये दशमलव से भी एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब जो है देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 11 और 51 है, 11 और 51 के पास पावर नहीं है कि इस दो जीरो को हटा सके, क्यों, तो 11 तो ये खुद आवाज संख्या है, और 51 क्या है 17 और 3 में टूटेगा, ठीक है, 17 और 3 से ये संख्या कटेगा, लेकिन जीरो रहेगा ही रहेगा। जीरो तभी हटता है जब 2 और 5 का मिलन होता है, तो 2 और 5 इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए जो है दो जीरो कहाँ आएगा गुना होकर के ऑप्शन में आएगा, और ये ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक ही ऑप्शन जो है कि दो जीरो से, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपका जो सेटर है, क्वेश्चन जिसने सेट किया है उसने आपको बचने का रास्ता दे दिया है, लेकिन आप बच पाइए, है ना। चलिए अब समझ गए हमें बातें, नहीं समझे होंगे तो हम लोग आगे के क्वेश्चन में समझ लेंगे। फिर उसी तरह से एक हिसाब है यहाँ पे, आइए हम लोग देखते हैं। आइए फिर जो है वही चीज है, अब क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे ऐसे। चलिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट। तो क्या है यहाँ पे 84% एमपी और एसपी का रिलेशन देख लेते हैं। तो 84 6 90 10 100, यानी 100 का चीज क्या बेचेगा 16 में बेचेगा, और ये क्या हो जाएगा 44, यानी 100 का चीज ये 56 4 60 40 100 56 में बेचेगा। आप काट दीजिए एक बार, 4 4 16 4 25 100, और ये 4 से फिर एक बार काट दीजिए 4 25 100, अर्थात हमारे पास क्या आया 25 25 से 625, और फिर ये क्या आ जाएगा 56। आइए अब जो है क्या करता है 25% लाभ लेना है, तो 100 का चीज वो क्या में बेचेगा 125 में बेचेगा, यानी 125 में बेचना है। अब पहले यहाँ पे जो है तुलना करा दीजिए इसका, है ना, तो इसका तुलना क्या है 56 के बराबर क्या है 940.8, तो 940.8 बटे 56, और गुना क्या करेंगे 625 का मान चाहिए हमको, तो 625 का मान यहाँ से निकाल लिए। अब जो है अगले स्टेप पे आएंगे हम लोग, अगले स्टेप में क्या करना है, तो हमको ये 125 यानी ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ से भी क्या हो गया ये एमपी निकला, एमपी बराबर वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्योंकि छूट नहीं देना है तो इसी पे हम लोग भेज देंगे। तो ये 125 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 125 नीचे चला आएगा, है ना, और फिर गुना में क्या हो जाएगा 100। अब आइए यहाँ पे हम लोग चीजें को समझने का प्रयास करते हैं। आइए
तो यहाँ से क्या होगा, अगर 125 से इसको काटे तो 125 बचे 225, और ये दशमलव से हमारा एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, में दो तो है लेकिन पांच नहीं है, तो पांच नहीं है तो ये पांच को नहीं काट पाएगा। 56 क्या काटेगा, इसी को काटेगा, ठीक है ना, ये सिर्फ इसी को काटेगा, और ये 5 और 10 को नहीं काट पाएगा, है ना। अगर काट भी दे तो समझ लीजिए, चलिए हम लोग देखिए इसको हमें समझने, हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये 5 है और एक दो इसमें से निकल जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 जीरो, इस क्वेश्चन में भी 2 जीरो अंत में आएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी होगा। कैसे होगा, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 14 से काटे तो 14 से 56 और 14 75, 14 छक 64, 98, 14 छक 84, 84 और 10 94, 10 यानी 100 हो गया। 64 98, 2 होगा, 14 28, ठीक है। और 4 से फिर काटिएगा तो 4 एकम 4, 2 6, और क्या हो गया आपका जो है 27, तो 4 छक 24, चरवटी 32। अब देखिए ये क्या हो गया, 10 बचे 50, 50 से गुना कीजिएगा इसमें तो 2 जीरो 8 बचे 40, यानी 5 यहाँ पे 2 है, इस मिला करके ये जो है 2 जीरो बनाएगा। तो आप गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने के बाद भी ये 8400 ही आएगा, ठीक है। 1685 और 4 बचेगा तो 8400। तो यही हम करने का मतलब मेरा था कि जो है यहीं से हम लोग देख रहे थे कि 125 को तो हम 5 से हटा दिए, तो 625 कट गया 5 से, तो एक जीरो और ये 5 जो है बच रहा है, तो एक 5 कम से कम है इसमें, तो एक 5 से यहाँ पे ये एक दो मिला करके एक जीरो और बनाएगा, क्योंकि 56 से इसी संख्या को काटेगा, क्योंकि इसमें 5 है नहीं, इसलिए इस 5 को कैंसिल नहीं कर पाएगा इससे, है 56। तो इस तरह से एक 5 बचेगा मेरा, और दो तो इसमें बहुत है, तो 5 एक कम से कम मिल करके, और आप जानते हैं जितना 2 और 5 यानी मिनिमम जिसका संख्या होता है उतना जीरो बनता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ हुआ कि जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सभी चीजें का, तब जो है आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाइएगा, नहीं तो गुनावार करते रह जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसको भी आप जो है सॉरी नहीं, अगला क्वेश्चन जो है पैटर्न बदला हुआ है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है और उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, इसे 10.5 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में ये ऐसा हिसाब देखा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सीपी और एसपी हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो सीपी क्या है, 100 में हम उसको खरीदे थे और हम लोग बेच के आ रहे हैं 25% लाभ पे, यानी 125 में हम लोग उसको बेच रहे हैं, ठीक है। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 का चीज हम लोग क्या है 20% कम होने का मतलब जो है 80 में खरीदे होते, ठीक है। 80 में खरीदे होते हैं और 10.5 रुपए कम में बेचा होता। चलिए ये बेचने का चीज अभी हम लोग ये निश्चित राशि इसको अब बाद में देखेंगे, पहले परसेंटेज क्या देखते हैं। अगर 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ कमाता। 30% का लाभ किसी पे कमाएगा, इसी पे 80 रुपया जो खरीद रहे हैं इसी पे 30% का लाभ कमाएगा, प्लस 30% का लेता है इसमें, है ना। तो 80 का 30% अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या है 24 रुपया निकलेगा, और इसी 24 रुपया को बढ़ा करके हमको लेना है, तो 80 20 100 यानी 104 रुपया में अब हम उसको बेचते, है ना। 104 रुपया में बेचते, तो पहले कितना में बेच रहे हैं 125 रुपया में, और अब क्या बेच रहे हैं 104 रुपया में, यानी कम में बेच रहे हैं। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि इसे 10.5 रुपये कम में बेचा जाता। हम क्या बेच रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं 21 रुपया कम में, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नहीं 10.5 रुपये कम में बेचा जा रहा है, यानी 10 रुपये 50 पैसे में वो बेचा जा रहा है। तो 21 का मान 10.5, तो एक का मान क्या निकल जाएगा 1/2, यानी 21 का ये आधा है। इसलिए पूछा क्या जा रहा है वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि पहले जो उसका कितना था 100%, तो 100 का मान हम लोग निकाल देंगे, यानी 100 का मान कहें तो 50 आ जाएगा, है ना। 2 50 100 यानी कि 50 रुपये उसका लागत मूल्य था। फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे चीजों को, और समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए अब यहाँ से बेईमानी शुरू हो जाता है ना, दुकानदार वाला बेईमानी वाला प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु को 23 रुपये में प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या है बेचा, उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोग्राम में पड़ी थी, जबकि उसे पड़ी थी का मतलब वो खरीदा था, ठीक है। लेकिन गलत धरा की गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट में, बेईमानी वाला कॉन्सेप्ट में आप एक चीज समझ लीजिए, जो चीजें बाट में दिखता है, यानी बाट में अगर 1 kg हम लोग को दिख रहा है या कह रहा है कि 1 kg हम दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो 1 kg नहीं होता है, वास्तव में वो कम होता है।
तो कहने का मतलब 1 kg वो क्या है दिख रहा है बाट में, यानी जो दिख रहा है या जो लिखा हुआ है वो हमेशा क्या है वो बेचेगा, दुकानदार क्या करेगा बेचेगा, यानी वो एसपी के सामने होगा। और जो नहीं दिखेगा या जो वास्तव में वो देगा वो हमेशा उसके पास सीपी के पास वो लिखाएगा। बात समझ रहे होंगे। यानी कि जो भी बट्ठारा में या जो वजन दिख रहा है कि 1 kg हम दे रहे हैं आपको, लेकिन वो जो है 1 kg दे नहीं रहा है, तो जो हमको दिख रहा है या तो जो दे रहा है वो हमेशा सेलिंग प्राइस में लिखाएगा, और जो नहीं दे रहा है या जो नहीं दिख रहा है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में दिख रहा है। चलिए अब इसी पैटर्न को हमेशा फॉलो कीजिएगा तो हिसाब आपका गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहता क्या है 23 रुपये प्रति किलो हम खरीद रहे थे, हाँ 23 रुपये किलो हम लोग बेच रहे हैं। दुकानदार क्या कर रहा है कि आइए ना हम जो 25 रुपये किलो खरीदे, लेकिन हम जो है 23 रुपये किलो में ही दे देंगे, और इसी झांसा में जो है ग्राहक पड़ जाता है। तो यानी कि सीपी और एसपी का हम लोग जो है रेशियो यहाँ पे देख लेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि हम जो है 25 में खरीदे हैं इसको, लेकिन आपको क्या दे रहे हैं 23 में ही हम लोग दे देंगे, यानी करे मुझसे कम करके। ऐसा कोई भी बिजनेस में करता नहीं है, ठीक है। तो चलिए 25 का चीज वो खरीदा और 23 में क्या कर रहा है दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम वो तौल रहा है। आपको बटखारा कितना दिखा रहा है 1 किलो हम आपको दे रहे हैं, तो 1 किलो दे रहे हैं, यानी वो बेच कितना रहा है 1 किलो। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो जो है 600 ग्राम ही अपने स्टोर से दिया, यानी माल कितना दिया 600 ग्राम, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 600 ग्राम। चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए अब जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई क्या करना है, जो करता है उसको काट देते हैं हम लोग इधर उधर 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा है ना, और कटेगा 5 से और कट जाएगा 25 अब 5 दूनी 10, ठीक है। अब नहीं कटेगा, अब जो है हम लोग यहाँ पे को लिख देंगे गुना करके, है ना। तो क्या हो गया 6 25 30 और 23 दूना 46, यानी कि 30 का माल 46 में बेच रहा है ना। बेईमानी कर रहा है, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, और करता है 2 से। चलिए नहीं काटे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, है ना। तो वो 16 और कितने पे 30 पे, और 100 पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो से जीरो खत्म, अर्थात 160/3 अर्थात 50 दिया 150, यानी कि 53 दिया 159 बटे 1/3% का क्या हो जाएगा लाभ करें, तो ऑप्शन डी फॉर लाभ की दुनिया, ठीक है। तो चीजें समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग बेईमानी वाला काम जो है हिसाब को बनाते हैं, हम लोग बेईमानी करते नहीं। चलिए आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। आइए फिर वही चीज है बेईमान वाला। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 984 किलोग्राम लिखा है होता है, लेकिन वास्तव में वह कम तौल करता है। इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ कमाता है ना। लाभ क्या कमा रहा है 23% का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तो वास्तविक तौल क्या है। आइए जो है हम लोग वही चीज लिखना है सीपी और एसपी, ठीक है। तो क्या है लिखा हुआ कितना है 984 ग्राम, यानी 984 ग्राम वो हमको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में 23% का लाभ कर रहा है, यानी 100 का चीज वो क्या बेच रहा है 123 में बेच रहा है। लाभ तो वही होगा सीपी और एमपी एसपी पे, ठीक है। तो सीपी 100 था तो वो लाभ लेकर के 23%, तो 123 में बेच दिया, और इसी 123 का मान दिया हुआ है कितना 984, ये कितने पे 1295, यानी 8 गुने पे। तो ये भी हमारा 8 गुने पे होगा, यानी कि 984 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में तौल क्या रहा है 800 ग्राम मात्र, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 800 ग्राम। 800 ग्राम कहें तो बी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, फिर बेईमानी कर रहा है ना। चलिए बेईमानी कर रहा है तो इसको हम लोग सुधार देते हैं, है ना। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का वजन उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाता है, 25% का फ्रैक्शन निकाल देंगे तो हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो देख लेते हैं। 25% का मतलब 5, यानी 5 अगर रहा होगा तो बेच कितना में रहा है, सॉरी 25% का मतलब 4 हो गया, है ना। 4 और बेच कितना में रहा है 5 में, 4 से 1 बढ़ा करके, है ना। तो ये बेच रहा है, और 100 ग्राम के लिए यानी दिखा कितना रहा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम 5 का वैल्यू है, यानी कि 20 गुने पे, तो ये भी 20 गुने पे हो जाएगा, अर्थात वो दे रहा है 80 ग्राम, है ना। इस तरह से अब
बहुत आसानी से, बस कॉन्सेप्ट वही रखना है, जो दिखा रहा है वो हमेशा हमको दे रहा है सेलिंग प्राइस, लेकिन वास्तव में वो उसका जो स्टोर से निकलेगा यही निकलेगा 80 ग्राम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर वही एक बेईमान दुकानदार, आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग कर जिस पर 200 ग्राम लिखा हुआ है। 200 ग्राम लिखा हुआ है, लिखा कितना हुआ है 200 ग्राम, तो ये देगा हमको, है ना, ध्यान रखिएगा, ये बेचेगा, लेकिन वह वास्तव में कम तो होता है। गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार क्या है 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब 4 है ना, 1/4, यानी 4 का चीज वो क्या है 5 में दे रहा है, और ये 5 किसका है, यानी कि सेलिंग प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा सीपी है। तो सेलिंग प्राइस मतलब जो दिख रहा है हमको बेच रहा है, यानी कि हमको बेच रहा है 200 ग्राम, ये 5 का मान 200 यानी 40 गुने पे, और उसका जो है गुना 40, उसके स्टोर से कितना निकल रहा है 160 ग्राम मात्र, है ना, वो दे रहा है वास्तव में 160 ग्राम, जो कि वही जान रहा है ना। ऑप्शन सी, सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए, एक आदमी 320 आमों को क्या है 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है ना। 300 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है। सभी वस्तुओं को लागत मूल्य और बिक्री मूल्य समान है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए हम इस हिसाब को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है, तो 400 आमों का लागत मूल्य, 400 आम का लागत मूल्य मान लिया जाए क्या है 400 रुपया। ठीक है, आइए तो 320 आम बेच रहा है, तो बेचने का काम क्या कर रहा है 320 आम। 320 आम कितना में बेच रहा है 400 आमों के लागत मूल्य, तो 400 आम का लागत मूल्य अर्थात वो 400 रुपये में बेच रहा है। ये क्या कर रहा है उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि बेच रहा है। तो आपको बता चुके हैं कि जितना हम बेचेंगे उतना ही हमको खरीदना भी पड़ेगा, या जितना खरीदे उतना ही बेचेंगे, तभी लाभ या हानि की गणना हम लोग कर पाएंगे। तो 320 आम जब बेच रहा है तो खरीदना हमको कितना पड़ेगा 320 आम ही खरीदना पड़ेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका। 320 आम खरीदेंगे तो 320 आम खरीदेंगे कितना में, तो यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं कि 400 आम जो है 400 रुपये में हम लोग खरीद रहे हैं, तो 320 आम कितना में कर देंगे, यानी एक आम का कॉस्ट क्या पड़ा 1 रुपया, तो 320 आम हम लोग कर देंगे 320 रुपये में, अर्थात ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी बड़ा हो गया, तो एसपी बड़ा हो गया तो हमको क्या होगा लाभ होगा। लाभ कितने का होगा 80 का, और कितने पे कॉस्ट प्राइस पे, तो 320 पे, और चाहिए हमको क्या 100 पे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 8 चौके 32, 4 25 100, अर्थात 25% का जो है हमको लाभ होगा, ऑप्शन बी, है ना। तो चीजें इस तरह से आप जो है क्लियर कीजिएगा तो आसानी से बातें समझ में आएगा, इसमें भी बहुत लोग फंस जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। कहता है क्या यहाँ पे, एक विक्रेता 10 टॉफी 1 रुपये में बेची जिससे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितने टॉफियां खरीदी थी, यानी कि 1 रुपये में खरीदी, सीधा सीधी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 1 रुपये में 10 बेच रहा है, तो 1 रुपये में 10 वो क्या है बेच रहा है। ठीक है, 10 टॉफी, तो क्रय मूल्य चाह रहा है, तो क्रय मूल्य 100 ऊपर रहेगा और 120 हमारा नीचे आ जाएगा। कितना में जो है वो 10 टॉफी क्या होगा खरीदा होगा, सीपी होगा इसका, है ना 10 टॉफी। आइए 0 से 0 खत्म कर देते हैं और 10 से 10 खत्म कर देते हैं, ये क्रॉस हो जाता है, तो ये सीधा सीधी समझिए कि इतना रुपये में 10 टॉफी ये बराबर में है, तो 10 से 10 खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि 1 रुपये में जो है हम क्या करेंगे, ये 12 यहाँ चला आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी इतना 1 रुपये में वो क्या है 12 टॉफी जो है हमारा खरीद रहा होगा, है ना। तो 12 टॉफी खरीद रहा है तो 10 टॉफी बेच रहा है तब ना मुनाफा होगा, यानी 2 टॉफी उसका बच रहा है, तो इस तरह से जब मुनाफा हो रहा है तो इसलिए 1 रुपये में क्या है 12 टॉफी वो खरीद रहा होगा, ऑप्शन बी, बी कहे तो बेस्ट ऑफ लक। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपये है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए जो कि 5% की छूट देने के बाद दुकानदार 90% का लाभ हो सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या खोजा जा रहा है, सीपी और एमपी में जो है फिर यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन, और सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है, आप लोग जानते होंगे और बहुत बार हम बता चुके हैं वीडियो में। सीपी और एमपी में जब भी क्वेश्चन रहे तो बस इसी रेशियो का हम लोग जो है उपयोग करते हैं। तो सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस D%, डी फॉर डिस्काउंट, और 100 प्लस माइनस R%। प्लस का मतलब लाभ R%, माइनस का मतलब घाटा यानी हानि R%। सीपी के सामने हमेशा डिस्काउंट परसेंट आता है और एमपी के सामने प्लस माइनस आ रहा है, यानी सीपी के
विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि आता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में उल्टा हो जाता है। बस इसी को जो है इसी रेशियो का उपयोग कर लेंगे। तो 210 रुपया लागत मूल्य है, तो 210 रुपया ऊपर लिखा जाएगा और एमपी हमारा खोजा जा रहा है। और डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट आपका 5%, 100 में 5 घटा देंगे यानी 95, और ये क्या हो जाएगा 90% लाभ चाहिए तो 190। अब जो इसको काट दिए 19 पचे 95, 19 देंगे 190, 5 दूनी 10 अर्थात 21 गुना 42 यानी एमपी जो उसका हो गया 420 रुपया, यानी मार्क प्राइस उसका 420 रुपया रखेंगे। तब जो है इस तरह से 5% छूट देंगे, तब हमको 90% का लाभ होगा। चलिए सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे के जो है क्वेश्चन को आगे के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हर क्वेश्चन को देखिए क्या है। एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपये में बेचकर 20% का नुकसान किया। यदि वह इसे 1472 रुपये में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। आइए हम लोग तो परसेंटेज से रुपया में जाते हैं, लेकिन आप हम जो है यहाँ पे रुपया से परसेंटेज में आते हैं। तो क्या होता है देखिए, 1024 रुपया में जो है बेच रहा है तो क्या है 20% का नुकसान अर्थात 80%। 1024 बराबर 80%, तो एक बराबर एक रुपया बराबर कितना होगा 80/1024, है ना। और चाहिए कितना 1472 के हमें बेचना है, तो 1472 का मान हम लोग निकाल देंगे। तो 80 गुने 1472 बटे 1024। चलिए हम लोग इसको 8 से पहले काट लेते हैं, है ना। 8 से काटते हैं तो क्या होता है देखिए, 8 दहे 80 और 8 है कम 8, 2 10, 8 दूना 16, 6 22 और 8 8 64। ठीक है, चलिए 2 से फिर काट देते हैं, है ना। 2 छक 12, 2 चौके 8 और फिर 2 बचे 10। ठीक है, अब आइए इसको कितना से, चलिए 8 से फिर काट लेते हैं, 8 8 64 और 8 का 8, 6 14 67, 8 8 64 और 3 67, 8 चौके 32। 8 से फिर इसको काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 दिया 24, 23 बचे 115, यानी 115% क्या हुआ सेलिंग प्राइस टू। ध्यान दीजिएगा 115 जो ये हमारा निकला सेलिंग प्राइस टू, है ना। दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा 115% होगा। तो हम जानते हैं कि सीपी क्या होता है हमारा 100% होता है। ये 100% से कितना अधिक 15% अधिक, तो 15% अधिक का मतलब ये क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट खोजा क्या जा रहा है प्रतिशत, लाभ ही खोजा जा रहा है, इसलिए हम हिसाब सही दिशा में बना रहे हैं। इसका मतलब 15% का लाभ यानी 15% का लाभ है तो ऑप्शन ए। चलिए उम्मीद है कि समझ गए हमें। अगर वीडियो जो है अच्छा लगे तो जो है लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।